जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K टीवी स्टडीज के एक नए एपिसोड में। जैसा कि अभी हम लोग जो विजन आईएएस के जो मंथली मैगजीन्स आती है, करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन, उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। अभी लगातार इसकी क्लासेस चल रही है। जैसा कि अभी हम लोग जो है ना, अभी दिसंबर 2023 के जो मंथली मैगजीन्स आई हुई है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग देखा जाए तो हम लोग 50 to 60% कवर कर चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए गए हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और किस तरह से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इन तमाम चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सीरीज जो है आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी इस सीरीज के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए। और जैसे कि हम लोग पॉलिटी हो गया और पॉलिटी और एंड गवर्नमेंट्स हो गया, उसके बाद हम लोग आईआर को देख चुके हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग कल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, संस्कृति को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, संस्कृति से लगातार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जैसे जीआई टैग हो गया, उसके बाद बुकर पुरस्कार हो गया, उसके बाद इंडिया खेलो गेम्स हो गया। इन तमाम चीजों से हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की कर रहे हो या कोई भी स्टेट पीसीएस के कर रहे हो, या तो आप कॉम्पिटिटिव के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो ना, इससे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही सरल भाषा में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें दिया गया है, तो उसको समझते हैं। तो चलिए, हम लोग आज के सेशन में हम लोग कल्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, संस्कृति को स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम लोग पहला टॉपिक को आज देखने वाले हैं। पहला आर्टिकल रहेगा भौगोलिक संकेत, यानी कि जीआई टैग, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग, जीआई टैग जो है ना, ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। इसमें जीआई टैग ऐसे चीजों को दिया जाता है जो कुछ अद्भुत हो, कुछ नया देखने को मिलेगा, है ना, कुछ विशेष हो। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि अभी जो भौगोलिक क्षेत्र में टोटल 4 चीजों को जीआई टैग दिया गया है, वो भी मेघालय के। मेघालय में जो ना ऐसे 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। आप सभी जानते होंगे जीआई टैग, है ना। तो आपके आसपास के भी क्षेत्रों में जो ना जीआई टैग दिया हो गया होगा, है, तो उसके बारे में हम लोग आज के सेशन में समझेंगे, जो अभी रिसेंटली में जीआई टैग दिया गया है। और देखिए, जीआई टैग जो है ना 10 साल के लिए निर्धारित होता है। ये 10 साल तक जो है ना, इसके जैसे कोई उत्पादक नहीं होगा। ये इसका एक ब्रांड अलग तरीके से होता है, ये कुछ नया देखने को मिलता है ना, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है। अब ऐसे किसी भी चीज को ऐसे जीआई टैग नहीं दिया जाता है। जीआई टैग देने का एक विशेष संदर्भ होता है ना, तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, ये टॉपिक रहेगा आपका मेघालय। मेघालय में जो अभी रिसेंटली 4 उत्पादों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है, तो उसको हम लोग चारों को एक एक करके समझते हैं। पहला है आपका लकाडोंग हल्दी। लकाडोंग हल्दी, ठीक है। इससे देखिए कई एस्थेटिक्स क्वेश्चन बनाए जाएंगे आपको। लकाडोंग हल्दी, लकाडोंग हल्दी में जो है ना, ये कर्यूमिन, कर्यूमिन की उच्च मात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है ना लकाडोंग हल्दी जो है, हल्दी देखिए, हल्दी जो है ना आपके आपके मतलब कि खेत में भी होगा, आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे उपजाते होंगे, आपके आसपास में उपजते होंगे, मिलते होंगे। उसमें जो है ना हल्दी जो है, इस ये मेघालय में हल्दी के एक अलग तरीके से यहाँ पे मिलता है, अलग तरीके का मिलता है। उसमें क्या है, उसमें जो ना करक्यूमिन, करक्यूमिन की इसमें मात्रा काफी ज्यादा होता है। करक्यूमिन क्या होता है, करक्यूमिन जो है, आप हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग क्या कैसे होता है, आप सभी को तो पता ही होगा, अभी सीजन भी है हल्दी रसम, है ना। तो हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होता है। और पीला जो है ना, उसकी जो रंग को ये मात्रा अधिक करती है, यानी कि पीले रंग की जो मात्रा को अधिक दर्शाती है। यही करक्यूमिन के मात्रा के माध्यम से ही इसमें जो है ना पीलेपन की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया। बाकी कहीं भी आप किसी भी प्रकार की हल्दी को देखना, आप इतना जितना इसका पीला है ना, उतना किसी भी हल्दी में नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है। तो आप ध्यान रखना, कौन सा हल्दी, हल्दी का नाम है लकाडोंग हल्दी, ठीक है। लकाडोंग हल्दी को रिसेंटली जो अभी क्या दिया गया, जीआई टैग दिया गया। ये कहां पे है, मेघालय में है ना। तो इसमें क्यों दिया गया है, क्योंकि इसमें जो ना करक्यूमिन नामक जो है ना, करक्यूमिन की इसमें उच्च मात्रा पाए जाते हैं, इसी वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये हो गया पहला। उसके बाद देखिए करक्यूमिन का भी बारे में इसमें दर्शाया गया है कि हल्दी में पाया जाने वाला एक तत्व होता है, इसके कारण हल्दी पीले रंग की होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको स्टैटिस्टिक्स में पूछे जा सकते हैं कि हल्दी का पीले रंग होने का क्या कारण है। तो इसमें जो ना करक्यूमिन का एक मुख्य कारण है, करक्यूमिन इसमें पाया जाता है, इसी वजह से हल्दी जो ना पीले रंग का होता है। तो ये हो गई। उसके बाद सेकंड आपका जीआई टैग, यहाँ पहला हो गया, सेकंड आपका हो गया गारो दखमंदा। गारो दखमंदा ये जो मेघालय में है, आप जानते होंगे, गारो हो गया, खासी हो गया, जयंतिया हो गया, ये सब जनजाति है ना वहां पे, है ना। वहां जनजातियों के नाम से वहां पे क्या पर्वत हो गया, ये सब चीजों मतलब उसके क्षेत्र में भी जानते हैं, गारो जनजातिया, उसके बाद जयंतिया, है ना। ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे।
तो उसी के बारे में दिया गया है कि गारो दकमंदा को भी दिया गया। गारो दकमंदा क्या है? ये जो गारो जनजाति द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक पोशाक है। जैसे आप देखिए जीआई टैग किसको, अब बहुत सारी साड़ी को दिया गया है, बनारसी साड़ी हो गया, उसके तहत बहुत सारी चीजें हैं, अपना बिहार का भी बहुत सारी चीजों को दिया गया है, यूपी का, मतलब हर स्टेट का लगभग चीजों को इसमें जो है ना दिया जाता है। जैसे कुछ अलग साड़ी देखने को मिलेगा, कुछ ऐसे जैसे जर्दालू आम हो गया, ऐसे बहुत सारे चावल हैं, ऐसे जैसे बहुत सारे महोत्सव है, जैसे थावे महोत्सव जो गोपालगंज बिहार में है उसको जीआई टैग दिया गया। उसी प्रकार जो ना ये गारो जनजाति जो मेघालय में है वो उसमें एक मतलब पोशाक है, यानी कि पहनने वाला कपड़ा है, जो पोशाक होती है ना, तो उसके द्वारा उसको जीआई टैग दिया गया। कुछ विशेष प्रकार की वो पोशाक है, इसी वजह से उसको जीआई टैग दिया गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। गारो दकमंदा ये गारो जनजाति के द्वारा पहने जाने वाले एक पोशाक है, तो उसको जीआई टैग दिया गया है। उसी प्रकार नेक्स्ट में आपका जाएगा लारनाई मिट्टी के बर्तन। ये बर्तन जैंतिया हिल्स जिले में काली मिट्टी से बनाए जाते हैं। जैंतिया हिल्स वही है, आपका मेघालय है ना, यहाँ पे जैसे आप देखो मैं मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप ये देखो, ये हो गया आपका नेपाल, ये हो गया सिक्किम, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये आपका इसे है ना, तो मतलब मेघालय इसी के आसपास आएगा, है ना। तो मेघालय किसी के आसपास आएगा। यहाँ पे आ गया गारो हो गया, जैंतिया हो गया, ये सब जो है ना एक क्षेत्र भी है, जाति भी है और हिल्स भी है ना, पहाड़ी भी है। तो इसके बारे में आप जानते होंगे। तो इसी में जो है ना गारो, ये गारो है। गारो में यहाँ पे कौन से जीआई टैग मिला गया है? गारो दकमंदा, जो यहाँ पे बताया मैंने। उसके बाद यहाँ पे ही जैंतिया है, सेकंड पे जैंतिया जो है, जैंतिया हिल्स, जैंतिया पहाड़ी में जो है ना एक जैंतिया हिल्स जिला जो है, जिला में काली मिट्टी का बर्तन बनाए गए हैं, उसी को जीआई टैग मिला गया। ये अलग तरीके का बर्तन, ये अलग तरीके का मिट्टी की तरह से बनाया गया है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला गया है। तो इसका नाम है लारनाई मिट्टी के बर्तन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, लारनाई मिट्टी के बर्तन। ये तीसरा हो गया, ये जैंतिया हिल्स जिले में काली मिट्टी से बनाए जाते हैं, इसलिए इसको जीआई टैग मिला गया है। उसके बाद चौथा में आपका आ जाएगा गारो चुबिकी। ये गारो जनजाति का पारंपरिक मादक पेय है, इसे चावल से बनाया जाता है। ये मादक पेय होता है, जैसे शराब तंबाकू है ना, मतलब मादक पेय, तो उसका वो है, ये अलग तरीके का है। ये गारो जनजाति फिर वहीं पे है, जैसे मैंने अभी मैप के माध्यम से बताया, वहीं पे ये भी स्थित है। यही है मेघालय के बारे में। ये चारों के चारों को आपको ध्यान रखना है। तो आपको एक तो हल्दी के बारे में दिया गया है, हल्दी का नाम आपका होगा लकाडोंग हल्दी, उसके बाद गारो दकमंदा हो गया, उसके बाद लारनाई मिट्टी के बर्तन हो गया और गारो गुचुम्बी हो गया। ये चारों के चारों को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है 2023 में दिसंबर मंथ में। ये जो ना 10 सालों के लिए ये दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो हम लोग अब जीआई टैग के बारे में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, कुछ तथ्यों को जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो जीआई टैग जो ना आखिर कौन देता है? हम और आप देंगे? अरे भैया मेरे घर में ऐसा आम मिला है, हम जीआई टैग दे दे इसको? ना भाई, इसके लिए जो है एक मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। क्या नाम है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। आपको डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि जीआई टैग किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जीआई टैग दिया जाता है। और यह वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक यानी कि रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत प्रसारित किया जाता है। ये जो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसका जीआई टैग प्रत्येक 10 वर्ष के लिए वैध होता है, तो ये मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका जीआई टैग के बारे में। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल रहेगा यहाँ पे बुकर पुरस्कार। देखिए, ये पुरस्कार जो है ना काफी सम्मानित पुरस्कार होते हैं, इससे सवाल बनाए जाते हैं। आप देखे होंगे, आप सेट प्रैक्टिस भी करेंगे ना या पीवाईक्यू भी लगाएंगे ना, तो आपको बुकर पुरस्कार से सम्मानित मिलेंगे। जैसे बुकर पुरस्कार हो गया, फिल्म अवार्ड हो गया, इन तमाम चीजों से जो ना लगातार क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो हम लोग को इसको ध्यान देना होगा, है ना। तो अभी रिसेंटली में जो है ना बुकर पुरस्कार किसको दिया गया उसके बारे में जानेंगे। बुकर पुरस्कार देखिए, आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके 5वें उपन्यास परफेक्ट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। अभी हम लोग दिसंबर 2023 का मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, तो अभी लास्ट तो यही अपडेट है। बुकर पुरस्कार जो ना अब दिसंबर 2024 में देगा। तो अभी अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बुकर पुरस्कार किसको सम्मानित किया गया है, तो पॉल लिंच को सम्मानित किया। ये कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। ये कौन सा स्थान है? ये 5वें उपन्यास जो है, इसका नाम क्या है? उपन्यास का नाम क्या है? परफेक्ट सॉन्ग, ठीक है। परफेक्ट सॉन्ग के लिए इसको बुकर पुरस्कार दिया गया है। अब बुकर पुरस्कार के बारे में हम लोग जानते हैं, आखिर बुकर पुरस्कार होता क्या है, किसको दिया जाता है, किसके द्वारा दिया जाता है ना। बुकर पुरस्कार 1969 में स्थापित किया गया था। यह पुरस्कार किसी भी देश के नागरिक द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखे गए तथा ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित साहित्य रचना के लिए दिया जाता है। तो आपको यह भी पूछे जा सकते हैं बुकर पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है? ऐसे वैसे नागरिकों को जो अंग्रेजी भाषा में
लिखे गए और ब्रिटेन और मतलब अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं और उसको जो ये कौन देते हैं, ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित किए जाते हैं, तो उसको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, ब्रिटेन तथा आयरलैंड में जो प्रकाशित किए जाते हैं उसको बुकर पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समकालीन उपन्यास का अध्ययन करना और उस पर परिचर्चा को प्रोत्साहित करना, यानी उपन्यास के बारे में उसकी जानकारियां को इकट्ठा करना, उसके साथ साथ लोगों को अच्छे तरीके से बताना, समझाना, उसे उत्साहित करना, उसके बारे में चर्चा करना, प्रोत्साहित करना, इन तमाम चीजों का उद्देश्यों के माध्यम से बुकर पुरस्कार दिया जाता है ना। उसी प्रकार दिया जाता है। बुकर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के लेखक देखिए इंडियन में कौन कौन से हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, निम्नलिखित में से ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? क्वेश्चन पे ध्यान देना, नहीं किया गया है तो आपको ये इसमें से आपको कोई एक नहीं अलग दे देगा, तो वही ध्यान रखना है ना। जैसे आपका हो गया वी.एस. नायपॉल जो 1971 में दिया गया है, उसके सलमान रुश्दी 1981 में दिया गया है, अरुंधति राय 1997 में दिया गया है, उसके किरण देसाई 2006 में दिया गया है और अरविंद अडिगा 2008 में दिया गया। लास्ट में जो अरविंद अडिगा को मिला गया है 2008 ईस्वी में, ये ध्यान रखना है हमें। ओके, उसी प्रकार अगला हम लोग देखें, आगे कहा जाता है बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों को दिया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी के अनुवाद की कई पुस्तकों को भी दिया जाता है। देखिए बुकर पुरस्कार सिर्फ अगर बुकर पुरस्कार पूछा जाए तो सिर्फ ये अंग्रेजी के लिए दिया जाता है, अंग्रेजी माध्यम में जो लिखे गए उपन्यास होते हैं उसको दिया जाता है। अगर आपको इंटरनेशनल बुकर अवार्ड से बोला जाए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जाए, तो अंग्रेजी के साथ साथ इसके अलावा अगर किसी भी सब्जेक्ट मतलब माध्यमों में अनुवाद किया जाए तो उसको भी दिया जाएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हुआ बुकर पुरस्कार के बारे में, किसको दिया जाता है और किसने प्राप्त किया है, भारत के कौन कौन से हैं, उसका क्या क्या माध्यम है, इन तमाम चीजों को देख चुके हैं। और हम लोग अगला टॉपिक, अगला आर्टिकल को देखते हैं। अगला आर्टिकल आपका रहेगा, ये भी देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का जो है ना, इसमें कौन कौन से क्या सम्मानित किए गए इसको देखते हैं। देखिए ये देश के अंदर होता है, कहा जाता है, देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है, ये अगर कंफ्यूज होगा ना, देखो नाम पे भी कभी कभी होता है क्या, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में कभी कभी देश के बारे में दे देता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। जैसे ये पारा गेम्स है, पारा गेम्स भी एक ऑप्शन आपको किसी और देश का जगह दे देगा, जैसे लाहौर ही दे देगा, है ना, नेपाल का कोई काठमांडू दे देगा, है ना, या विराटनगर दे देगा, मतलब किसी भी प्रकार का जगह दे देगा, तो आपको आसानी से आप छोड़ सकते हो। देखिए इसका नाम पे ही है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, मतलब कि इंडिया के लोगों को करा खेलो भाई, आगे बढ़ो भाई, आपको प्रोत्साहित किया जा रहा है, आपको उत्साहित कर रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, देखो देखो यही बातें हैं। तो ये सारे के सारे जो है इंडिया में ही होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स, यानी कि के मतलब खेलो, आई मतलब इंडिया, पी मतलब पारा, जी मतलब गेम्स 2023 का आयोजन दिसंबर 2023 में दिल्ली में किया गया। प्रथम खेलो पैरा इंडिया में इंडिया गेम्स कहाँ किया गया, ये दिल्ली में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखना है हमें। उसके बाद कहा जाता है कि इसके तहत 7 खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है आपको, यानी कि आपको खेलो गेम्स, खेलो इंडिया पारा गेम्स में जो है ना अंतर्गत कौन कौन से गेम आते हैं, कौन कौन से खेल आते हैं, किसका किसका आयोजन किया गया उसको ध्यान रखना है। कहा जाता है पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग, सीपी फुटबॉल और पैरा शूटिंग, ये 7 ऐसे खेल हैं जिसको जो है ना इसमें शामिल किया गया है KIPPG में, है ना, खेलो इंडिया पारा गेम्स में ये तमाम खेलों को शामिल किया गया है। और इन खेलों का शुभंकर जो है ना उज्ज्वला यानी कि गौरैया थी, है ना, इसका जो शुभंकर आपको ये भी पूछे जाते हैं भाई कि आपको खेलो इंडिया गेम्स का जो है ना शुभंकर किसको रखा गया है, तो उज्ज्वला यानी कि गौरैया को रखा गया है। तो इसका इस बार 2023 में इसका थीम क्या था, गौरैया दिवस का थीम क्या था, आई लव स्प्रो, ठीक है। और इसका गौरैया दिवस कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, है ना, ये ध्यान रखना। अगर बीपीएससी वाले पढ़ रहे हो तो ये गौरैया जो बिहार के राष्ट्रीय पक्षी हैं, तो इसके बारे में ध्यान रखना है, इसका दिवस कब था, उसका इसका थीम क्या है। तो 2023 लास्ट जो था उसका थीम था आई लव स्पैरो, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद कहा जाता है कि KIPG मतलब खेलो इंडिया पारा गेम्स 2023 का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हरियाणा ने प्राप्त किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश ने, यानी कि सबसे ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस किसने दिया है, हरियाणा के द्वारा दिया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान रहा, ये भी ध्यान रखना है ना।
उसके तहत खेलो इंडिया पारा गेम्स में भारत सरकार ने खेलो इंडिया पहल के तहत नई खेल प्रतिस्पर्धा, इस पहल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी शामिल है ना, ये ध्यान रखना है हमें। उसके तहत इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसका आयोजन खेलो इंडिया नामक एक केंद्र क्षेत्रक योजना के तहत किया गया है। उसके बाद खेलो इंडिया यानी कि लेट्स प्ले इंडिया की शुरुआत भारत सरकार ने 2017 में की थी। इसको भी ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया गेम्स में जो इसकी स्थापना कब की गई थी, 2017 में किया था भारत सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर बच्चों को शामिल करके भारत की खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करना है, यानी कि आपको खेल जो धरती की जो मिट्टी है उससे जुड़कर हमें इसकी कल्चर, इसकी संस्कृति को पुनर्जीवित करना है। जैसे पहले के जमाने में धरती माता है, मेरी माता है, धरती को पूजो प्रणाम करो, तो उसी प्रकार इसे खेल के माध्यम से इसको पुनर्जीवित करने की कोशिश किया जा रहा है ना, ये ध्यान रखना हमें। उसी प्रकार कहा जाता है 2018 में अब तक कुल 11 खेलो इंडिया गेम्स सफलतापूर्वक आयोजित किए जा चुके हैं। 2018 से 2017 में इसको स्थापित किया गया, 2018 से इसको लागू किया गया। 2018 से अब तक 11 खेलों को बार जो है ना इसको सम्मानित किया गया है। इनमें 5 खेलो इंडिया यूथ गेम, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और 3 खेलो इंडिया विंटर गेम्स शामिल हैं। ये ध्यान रखना, 5 3 8 8 3 11। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस प्रकार, और उसके बाद देखिए इसका एक मुख्य उद्देश्य भी है। सॉरी यार, यहाँ पे देखिए, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। एक खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत जो 12 क्षेत्रीय वर्टिकल को शामिल किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका देखिए, ये आपका खेलो इंडिया का लोगो है ना, खेलो इंडिया का लोगो है इस प्रकार, ये ध्यान रखना आपको। पहला आपका देखिए वार्षिक खेल प्रतियोगिता, ये 12 के नाम आपको ध्यान रखना है, आपको नहीं पूछा जा सकता है तो ध्यान रखना है। प्रतिभा खोज और विकास और राष्ट्रीय क्षेत्र राज्य स्तरीय खेल अकादमी सहायता। उसके बाद आपका आ जाएगा राज्य स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र। उसके बाद ग्रामीण और जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना, उसके शांति और विकास के लिए खेल। उसके बाद दिव्यांगजनों में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना। उसके बाद स्पोर्ट्स फॉर वुमेन। उसके बाद आगे हम लोग का यहाँ भी है और है, कहा जाता है खेलों अवसंरचना का विकास और अपग्रेडेशन और उपयोग। उसके बाद प्रशिक्षण और सामुदायिक स्तर पर कोचिंग और खेल के मैदानों का विकास, स्कूली विद्यार्थियों पर शारीरिक फिटनेस। उसके बाद राज्य स्तरीय खेलो इंडिया, इन तमाम 12 के 12 जो है इसका उद्देश्य वर्टिकल है, तो ये ध्यान रखना है हमें, है ना। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दे रहा हूँ, हो गया है, आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के वहां से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ वहां पे मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग को आज के सेशन में 3 आर्टिकल्स को देखना था, 3 आर्टिकल्स को देख चुके जो कल्चर से संबंधित था, और एक सेशन आएगा कल्चर का, तो उसके बाद कल्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये कल्चर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूं आज के सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ होगा। और एक आप सभी से नम्र निवेदन है, आप जो मेरे से पहले चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, किसी भी प्रकार का डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।